मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके समाधान में। आज हम बात करने जा रहे हैं मित्रों राहु ग्रह के विषय में। आज हम बात करेंगे कि राहु ग्रह का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। हम बताएंगे राहु अच्छा है या बुरा आपके जीवन में। कुंडली के पहले स्थान से लेकर 12वें स्थान तक राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। राहु के कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा। राहु के ऐसे कौन से उपाय आप करें जिससे आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से हमेशा बचे रहे, या तो देखिए आपके जीवन में राहु हमेशा के लिए शांत हो जाए या फिर आपके जीवन में अच्छा फल दे। उन प्रकारों के उपाय के विषय में हम ज़रूर अंत में बात करेंगे, क्योंकि मित्रों आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि राहु को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। राहु के नाम से डराया जाता है, भ्रामक बातें बताई जाती हैं, लेकिन मित्रों हमें बिल्कुल भी इस प्रभाव से डरना नहीं है या इन बातों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना है। क्योंकि मित्रों देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु अच्छा फल भी देता है और ख़राब फल भी देता है। बस हमें इसको समझने की आवश्यकता है। मित्रों सबसे पहले देखिए, राहु के हमें स्वभाव को जानना होगा। मित्रों इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि देखिए शास्त्रगत हमने भी सुना है। क्योंकि देखिए जब समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान जब दिव्य अमृत की उत्पत्ति हुई थी, उस समय स्वर्व भानु नामक राक्षस ने छल करके अमृत का पान कर लिया था। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने उनका सर मस्तक से अलग कर दिया था, ये भी आप जानते होंगे। और जो सर है वो राहु कहलाया और जो धड़ है वो केतु कहलाया। तो मित्रों इसी से आप समझ सकते हैं कि राहु ग्रह कितनी तीव्र बुद्धि का स्वामित्व रखने वाला ग्रह है। मित्रों आप खुद सोचिए कि राहु ने स्वयं देवताओं की योजनाओं को समझा और अपने अपने छल से देवताओं में भी शामिल हुआ और अमृत पान भी किया। अर्थात मित्रों राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें छल और पराक्रम दोनों चीज़ें समाहित है। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ पाना चाहा उसको प्राप्त किया, चाहे उसके लिए उनको अपनी सीमा ही क्यों ना पार करनी पड़ गई। मित्रों राहु को एक छाया ग्रह भी कहा गया है। राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ भी बैठता है या कुंडली के जिस घर में भी बैठता है, अपने प्रभाव वहाँ जरूर देता है। इसलिए मित्रों इसको एक राजयोग कारक ग्रह भी माना गया है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु जब बली होता है, तो वह व्यक्ति अचानक से ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता है, जिसको आप कह सकते हैं अनसर्टेन गेन। जो कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता, उम्मीद नहीं कर सकता, उस तरीके से व्यक्ति को अपार धन संपदा की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति करवा देते हैं राहु देव। जैसे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो राहु के द्वारा बनते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियस जो होते हैं राहु के द्वारा बनते हैं। मीडिया लाइन में रातों रात जो चमक जाते हैं जो लोग, वो भी राहु के माध्यम से ही चमकते हैं। और कहीं ना कहीं नौकरी में अचानक जो पदोन्नति होती है वो भी राहु के माध्यम से होती है। गड़े धन की प्राप्ति राहु करवाता है। अब गड़े धन का मतलब तो मित्रों जैसे लॉटरी हो गया, सट्टा, शेयर बाजार जैसे जो भी चीज़ें होती है उसमें जो धन की प्राप्ति होती है वो हमें राहु के माध्यम से होती है। अब मित्रों यही चीज़ हमें समझना है कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति क्या है। अब कुंडली में देखिए, आप लोग यदि अपनी कुंडली को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आज ये बात करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है अपनी कुंडली में कि 12 कुंडली में जो आपके घर है उसमें राहु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा है। पहली चीज़ मित्रों आपको ये समझना है कि राहु पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है, और राहु पॉजिटिव होकर हमारे किस घर में क्या प्रभाव देगा और नेगेटिव होकर किस घर में क्या प्रभाव देगा। उन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए विशेषकर राहु को मिथुन राशि के अंदर और वृषभ राशि के अंदर उच्च का माना जाता है, और केतु ग्रह के विशेषकर हम देखते हैं कि उसमें आपको वृश्चिक और धनु राशि में केतु को नीच का माना जाता है। लेकिन हम आज विशेषकर राहु के टॉपिक पर बात कर रहे हैं,
तो यदि हम बात करें राहु ग्रह की, तो मित्रों आपको अपनी कुंडली के अंदर राहु का प्लेसमेंट देखना है कि प्लेसमेंट राहु का आपकी कुंडली में कहाँ है और किस प्रकार से है। और बाकी कोई भी दुविधा है मित्रों, हम हैं, आप हमें अपनी कुंडली का एक विश्लेषण जरूर करने का मौका दें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अब बात करते हैं, देखिए कि राहु के 12 घरों में क्या प्रभाव आपके जीवन में बनेंगे। यदि मित्रों आपकी लगन कुंडली में, जो लगन कुंडली है आपका D1 चार्ट, यदि उसमें राहु आपके प्रथम भाव में है तो राहु जो है पॉजिटिव ये देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो वह हमें एक लंबी सोच देगा, यानी कि इस प्रकार की सोच देगा कि हम अपनी सोच के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और एक क्रिएटिव माइंड हमारा हमेशा बना रहेगा और इस तरीके से हम अपने जीवन में एक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति को भी हासिल करेंगे। और यदि हम बात करें राहु के नेगेटिव प्रभाव की, तो देखिए प्रथम भाव में जब राहु दोस्तों नेगेटिव होता है तो इंसान को मानसिक वेदनाओं से घेरता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये हमारा जो प्रथम भाव है ये सर है, हमारा हेड है। और कहीं ना कहीं जब प्रथम भाव में राहु का प्रभाव जब नेगेटिव होता है तो हमें डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये देता है, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होता है। बाकी देखिए द्वितीय भाव में यदि राहु का प्रभाव आपके जीवन में अगर पॉजिटिव हम देखते हैं, यदि राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये अपार धन की प्राप्ति आपके लिए लेकर आएगा। कहीं ना कहीं धन संपदा से आपको पॉजिटिव हमेशा ये बनाकर रखेगा। और यदि ये नेगेटिव होता है तो थोड़ा सा मित्रों वाणी पर कहीं ना कहीं ये दोष डाल देता है। यदि वाणी पर आपके दोष होता है तो उससे कई बार आपके अच्छे बनते बनते कार्य भी जो होते हैं ना, आपकी वाणी के माध्यम से कई बार बिगड़ जाते हैं। जैसे होता है ना कि बातचीत करने के तरीके से कई बार बातें बिगड़ गई, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे भाव की, तो देखिए राहु अगर तीसरे घर में पॉजिटिव यदि होता है तो ये कहीं ना कहीं हमें पराक्रम से, साहस से बिल्कुल एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाता है। और यदि ये नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर भी ले जाता है। और हम चौथे घर की बात करें तो देखिए चौथे घर में हम जब नेगेटिव राहु को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीवन होता है वो असंतुलित हो जाता है। जीवन के अंदर हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अब चौथे घर से हम क्या देखते हैं? घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, लग्जरियस जीवन देखते हैं। यदि राहु वहाँ नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के अंदर सभी चीज़ों को ये नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। इन चीज़ों की प्राप्ति करने में हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है। और यदि राहु यहाँ पर पॉजिटिव है मित्रों आपके कुंडली में, तो ये समझ लीजिए कि यही राहु आपको अचानक से इतना सब कुछ दे देगा शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो ये राहु का चौथे घर में प्रभाव होता है। ये घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, नौकर चाकर भी देगा और एक कह सकते हैं कि लग्जरी जीवन में आपको ले जाएगा। और वहीं बात हम करते हैं 5वें स्थान में यदि आपका राहु पॉजिटिव रहेगा तो अद्भुत बुद्धि, अद्भुत सोच वाला आपको बना देगा। यानी ऐसा इंसान एक अच्छी सोच, एक अच्छी बुद्धि के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक कुछ बड़े कार्य को अंजाम अपने जीवन में वो जरूर देगा। ऐसे लोग मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़े कार्य अपने जीवन में संपन्न करते हैं। और यदि नेगेटिविटी की ओर देखें तो देखिए यदि संतान की हम बात करें तो पंचम स्थान से हम संतान को देखते हैं तो संतान की प्राप्ति में थोड़ी बाधाएं ये राहु देता है यदि नेगेटिव है। या फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारी संतानें हैं उनको कहीं ना कहीं ये परेशान करता है या हम संतान की तरफ से परेशान हमेशा रहते हैं। और हम यदि बात करें आगे छठे भाव की, तो छठे भाव में देखिए यदि राहु पॉजिटिव रहेगा तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा राहु आपकी शत्रुओं पर हमेशा आपको विजय दिलाएगा। यानी कि आप अपने शत्रुओं से कभी भी पराजित नहीं होंगे। और ये भी चीज़ आप ध्यान रखें कि ऐसा राहु रोग, ऋण और शत्रुओं से, यानी कि रोग से भी बचा देगा, कर्जे से भी बचा देगा और जो भी शत्रु है उन सब से आपको बचा देगा। और यदि अगर यही राहु नेगेटिव करेगा तो देखिए आपको गलत संगत की ओर ले जाएगा। यानी कि आपको ऐसी संगत में ले जाएगा जहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है, जिसके चलते आप हो सकता है कुछ गलत काम कर बैठे। और ये राहु कई बार छठे घर में जेल यात्रा तक भी इंसान से करवा देता है।
ठीक है मित्रों। बाकी 7वें घर की यदि बात करें तो देखिए 7वां घर में जब राहु पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं देखिए पार्टनर से हमें बहुत अच्छे सुख दिलाता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ में हमारे दाम्पत्य जीवन को भी बहुत अच्छा बना के रखता है। और यदि यही राहु अगर नेगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं देखिए पार्टनरशिप में हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमें नेगेटिव दिखाई देती हैं। अगर हम कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में जैसे किसी मित्र से धोखा मिल जाना, और मैरिड लाइफ में हम देखते हैं तो मैरिड लाइफ में हमें कहीं ना कहीं डिवोर्स जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं सेपरेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। यदि राहु नेगेटिव 7th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी और साझेदार, यानी कि जो भी आपके साझेदार जो होते हैं जिनके साथ आप मिलकर काम करते हो, उनके साथ ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। और वहीं बात हम अष्टम भाव की करें तो कहीं ना कहीं देखिए अष्टम भाव में जब राहु पॉजिटिव होता है तो ये एक रिसर्च करने की योग्य आपको बना देता है। ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि बहुत रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धि होती है बहुत तीव्र बुद्धि होती है, और ऐसे लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। बस ये है कि अगर ये नेगेटिव राहु हो तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बुरी आदतें कई बार आपके अंदर समाहित हो जाती है, और आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा आप खर्चे कर रहे हैं, पैसा बिल्कुल आपके पास नहीं बच पा रहा है। और वहीं हम 9वें घर की बात करें तो 9वें घर में यदि राहु आपके लिए पॉजिटिव करेगा तो आप धर्म से जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका मन जो है भगवान के प्रति लगेगा, धार्मिक कार्यों में लगेगा, आप अध्यात्म की ओर बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यही राहु अगर पॉजिटिव आपको और अच्छा दे रहा है तो आपका विदेश योग बना देगा। विदेश में जाकर कहीं ना कहीं आपको अच्छे लेवल पर ये ले जाएगा, और विदेश में सेटल तक भी ये करा देता है राहु ये, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हो जाता है 9th हाउस के अंदर तो ऐसा इंसान धर्म के प्रति बिल्कुल अपनी रुचि नहीं रखता है, भगवान के प्रति कोई उसकी आस्था नहीं होती है, मन उसका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। बाकी 10वें घर में राहु बहुत अच्छा माना गया है, बहुत पॉजिटिव माना गया है। कह सकते हैं कि 10वें घर का जो राहु होता है वो इंसान को अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ देता है, जिसकी उम्मीद इंसान कभी करता नहीं है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स लाइन में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं राहु के माध्यम से, बड़े बड़े नेता जो बनते हैं वो राहु के माध्यम से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो 10वें घर का राहु इंसान को एक नया लेवल देता है, नई पद प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं कि एक बहुत ऊंचा पद जहां पर आपके हाथों में एक सत्ता होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। बाकी 11वें घर का राहु भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो राहु होता है यदि अच्छा आपके जीवन में कर रहा है तो आय से भरपूर कर देगा, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स, आपके जीवन में जो भी आपके कमाई का जो जरिया है उसको इतना मजबूत कर देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पास पैसों की कमी है, या पैसों को लेकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है ना। तो 11वें घर का राहु जो है आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के फल देकर चलेगा। बाकी अगर नेगेटिव ये करके चलता है तो बहुत सी चीज़ें नेगेटिव ये करेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव राहु जब 11वें घर का होता है तो गलत तरीके से पैसे कमाने की ये आदत इंसान के अंदर बना देता है। जैसे अब आपको मैं क्या कह सकता हूँ मित्रों, जैसे गलत तरीके से आदत जैसे होती है कि 2 नंबर का जो पैसा होता है, या कह सकते ब्लैक मनी जो होती है, तो इंसान को ये समझ में नहीं आता कि ये पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको ये नहीं उससे लेना देना होता है, बस उसको ये लगता है कि पैसा आ रहा है तो आने दो। तो ये चीज़ जो है राहु नेगेटिव कर देता है कि इंसान को गलत तरीके से पैसा कमाने का एक रास्ता दे देता है, और जिस कारण कई बार आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि 12वें घर के राहु की बात करें तो देखिए 12वें घर में जब राहु पॉजिटिव होता है तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हमें देता है, लेकिन नेगेटिव जब होता है तो 12वें घर में राहु, खैर हमें तो देखिए जो हमारा रिसर्च रहा है कि ख़राब ही ये माना जाता है, क्योंकि ये चिंता और डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि 12वें घर का राहु चिंता, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी कर देता है। आय से अधिक खर्चा हमारे कराने लगता है, और कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें अपने रास्ते से, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है।
तो मित्रों, ये हमने एक राहु ग्रह के विषय में एक चर्चा आपसे करी है। बाकी आपको यदि हमारी ये बातें अच्छी लगी है तो बिल्कुल देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। नमस्कार।